जग्गी वासुदेव के आश्रम में दर्जनों नाबालिग लड़कियों के साथ क्या हुआ? Say something. What happened to your child? No. They should happen. Just question your children. They have been raped. ईसा फाउंडेशन की मां प्रदुता ने अपने सीक्रेट ईमेल्स में सदगुरु को ऐसे क्यों कहा कि अगर इन नाबालिग लड़कियों की बात बाहर आई तो आश्रम के लिए अच्छा नहीं होगा। About 36 young women who've been asked, just say you are raped. जग्गी वासुदेव, मां प्रदुता और जग्गी की सबसे क्लोज महिला रही भारती वरदराज की इन इंटरनल ईमेल्स में ऐसा क्या है जो सदगुरु को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है? क्या सदगुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य के नाम पर नाबालिग लड़कियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया? क्या है इन सीक्रेट ईमेल्स की पूरी कहानी, जानेंगे आज के। बाबा हैं, बहुत चर्चित बाबा हैं, सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। उनके आश्रम में इतना घिनौना काम होता है और जो लड़कियां उनके आश्रम में जाती हैं दीक्षा लेने के लिए, साधु बनने के लिए, उनके साथ ऐसा शोषण होता है, उनके साथ अत्याचार होता है। आप लोग सुनकर दंग हो जाएंगे। वो कौन बाबा है? बहुत से ऐसे बाबा हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे बाबा हैं कि जो समाज को गंदा कर रहे हैं। उनमें इतनी गंदगी मचा रखी है इन लोगों ने। आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हॉलीवुड के फेमस एक्टर विल स्मिथ तक अपनी जान पहचान रखते हैं, जिनके पैरों की तस्वीर भी 3000 से ज्यादा रुपए की बिकती है और जो अपने भक्तों में खुद को भगवान शिव की तरह पेश करते हैं। I'm just a footprint of Shiva. If you follow the footprints, you will definitely get to the feet. इंटरनेट पर सदगुरु के पीआर वाली सैकड़ों वीडियोज आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम सदगुरु की एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जिसकी कहानी अभी तक बाहर नहीं आई है। ये कहानी है सदगुरु के आश्रम में सैकड़ों नाबालिग लड़कियों के ब्रह्मचारी बनाने के नाम पर किए जाने वाले शोषण की, जिसके ऑफिशियल ईमेल्स हमें हाथ लगे हैं। इन ईमेल्स को मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इन ईमेल्स को मैंने खुद इन्वेस्टिगेट किया है, इसलिए जो भी इस वीडियो में कहूंगा सबूतों के आधार पर कहूंगा। अपनी कहानी को कहने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें सदगुरु एक महिला के प्राइवेट पार्ट पर पैर रखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में खुद सदगुरु इस प्रोसेस को एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी बता रहे हैं, जिससे एक एनर्जी निकलती है। जिस महिला के साथ सदगुरु ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि सदगुरु की सबसे क्लोज महिलाओं में से एक भारती वरदराज है। हालांकि हमारी आज की खबर भारती वरदराज की नहीं बल्कि दर्जनों उन नाबालिग लड़कियों की है जिनके साथ ब्रह्मचर्य की दीक्षा के नाम पर, इनिशिएशन के नाम पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। लेकिन जिन ईमेल्स की बात मैं कर रहा हूं, उन्हें समझने के लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि आखिर भारती वरदराज कौन है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर यह एस्टेब्लिश करना है कि ऑफिशियली भारती जग्गी की कितनी क्लोज रही हैं। जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन में उनका क्या रोल रहा है। ईसा फाउंडेशन से जुड़ी हुई अरुंधति सुब्रमण्यम ने अपनी सदगुरु की बायोग्राफी लिखी है और सदगुरु की इस बायोग्राफी में भारती का नाम 99 बार आता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारती सदगुरु के कितनी क्लोज रही हैं। जग्गी वासुदेव की इस बायोग्राफी में भारती और सदगुरु के बारे में ऐसी कहानियां हैं जो ये बताने की कोशिश करती हैं जैसे सदगुरु और भारती का पिछले जन्मों का नाता है। 1993 में जब जग्गी वासुदेव ने ईसा योग केंद्र की स्थापना की, तब से अब तक भारती जग्गी के साथ रही हैं। अब हैं या नहीं हैं इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन यह सच है कि भारती की जग्गी वासुदेव के साथ निजता के कारण ही उन्हें ईसा फाउंडेशन से जुड़े अलग अलग संस्थानों का डायरेक्टर बनाया गया। 2005 में बनाए गए ईसा फाउंडेशन एजुकेशन कोयम्बटूर, जिसमें जग्गी वासुदेव भी ट्रस्टी बने थे, उसमें सदगुरु ने भारती को भी ट्रस्टी बनाया। इस ट्रस्ट डीड की पीडीएफ में आप जग्गी और भारती दोनों के नाम देख सकते हैं। कंपनी चेक वेबसाइट पर भारती वरदराज की प्रोफाइल चेक करने पर पता चलता है कि वे ईसा फाउंडेशन से जुड़ी करीब 6 कंपनियों जैसे त्रिशूल सेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ईसा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, ईसा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, त्रिशूल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, ईसा क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ईसा इंस्टीट्यूट ऑफ इनर साइंसेज में भी डायरेक्टर रही हैं। ईसा एजुकेशन नाम की संस्था की एक पीडीएफ में भी देखा जा सकता है कि इस संस्था के फाउंडर जग्गी वासुदेव हैं और भारती इस संस्था के ट्रस्टियों में से एक है। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। 16 मई 2017 के दिन मां
प्रद्युता ने ईसा फाउंडेशन की अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से जग्गी वासुदेव को एक इंटरनल ईमेल भेजा। इस ईमेल में मां प्रद्युता ने सदगुरु से ब्रह्मचर्य के लिए तैयार की जाने वाली नाबालिग लड़कियों के एक बैच के बारे में कुछ चीजें शेयर की। मां प्रद्युता ने अपने इस ईमेल में लिखा है, नमस्कार सदगुरु, हमें 2 बैच के अनुभवों से लग रहा है कि मौन रहने के 60 दिनों के समय में बच्चों को सुबह 3 बजे जगाना बहुत मुश्किल काम है। इस कारण वे सूर्य नमस्कार और अन्य आसनों के दौरान गिर पड़ते हैं। वे इतने थके होते हैं कि दिन में जब वे सिद्धासन करते हैं तो वे सो जाते हैं। चाहे वे सूर्य कुंड में कितनी ही बार डुबकी लगा लें या अपने बालों को गीला कर लें, वे जितना भी जागने की कोशिश करते हैं उतना ही वे टिक नहीं पाते। एक समय के बाद वे हार मान लेते हैं क्योंकि नींद ही इतनी तेज आती है। इसलिए क्या हम इन्हें 4:30 बजे जगाना शुरू कर दें और उसी के अनुसार शेड्यूल बना लें। मां प्रद्युता सदगुरु को लिखे इस इंटरनल ईमेल में दूसरा मुद्दा उठाते हुए लिखती हैं, दीक्षा के दौरान लड़कियों को ऊपर के कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है ताकि रीढ़ की हड्डी नग्न रहे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे इसे लेकर डाउट है। मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये नाबालिग यानी कि माइनर लड़कियां हैं। वे कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, हम उन सभी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे इसे गुप्त रखेंगी यानी सीक्रेट रखेंगी या इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगी। लड़कियां होने के नाते उनकी ये प्रवृत्ति होगी कि वे इसे अभी ना सही तो कभी बाद में अपने माता पिता या किसी करीबी टीचर के साथ जरूर शेयर करेंगी। साथ ही वे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं बल्कि अपने माता पिता की वजह से यहाँ हैं और माता पिता को इसकी जानकारी नहीं है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसे एडल्ट और शायद इन बच्चों द्वारा भी पूरी तरह से अलग तरीके से समझा जा सकता है। हमने ये भी देखा है कि जब हम उन्हें दीक्षा से पहले ये करने के लिए कहते हैं तो उनके चेहरे का भाव बदल जाता है और उनके पास हम में से किसी के भी साथ इस पर चर्चा करने का कोई तरीका नहीं है। साथ ही वे बड़ी लड़कियां हैं और चाहे कितना भी समझाया जाए वे इन चीज़ों के बारे में सोचने लगती हैं। इसके अलावा अगर चीज़ें नेगेटिव हो गई तो ये संस्थान के लिए काफ़ी रिस्की होगा और जिस तरह के आजकल के पेरेंट्स हैं वे अंडरस्टैंडिंग या कमिटमेंट के मामले में पहले बैच के पेरेंट्स की तरह नहीं हैं। इसलिए अब से ये बेहतर होगा कि लड़कियों को उनके ऊपरी शरीर को ढककर ही दीक्षा दी जाए। मां प्रद्युता के इस ईमेल से पता चलता है कि सदगुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य की दीक्षा के नाम पर यानी कि इनिशिएशन के नाम पर नाबालिग लड़कियों के कपड़े उतरवाए जा रहे थे। उनसे कहा जाता था कि वे चेस्ट से ऊपर के कपड़े उतार कर आएं। दूसरा, नाबालिग लड़कियों के माता पिता को भी इसकी कोई खबर नहीं दी गई, उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई थी कि उनकी बच्चियों के साथ ये किया जा रहा है, वो भी स्पिरिचुअलिटी के नाम पर। तीसरा, इस ईमेल में यह भी साफ है कि नाबालिग लड़कियां कपड़े उतारे जाने वाली प्रक्रिया से कंफर्ट नहीं है, खुश नहीं है। मां प्रद्युता ने खुद ही लिखा है कि ऐसा करवाने पर लड़कियों के मुंह उतर जाते थे। इसलिए मां प्रद्युता ने सदगुरु से 2 परमिशन मांगी, एक लड़कियों की दीक्षा कपड़ों में कवर करके ही करवाई जाए और दूसरा 60 दिन के मौन टाइम पीरियड में उन्हें 3 बजे जगाने के बजाय 4:30 बजे जगाया जाए। नाबालिग लड़कियों के द्वारा ये बात बाहर न बता दी जाए, इसलिए ही मां प्रद्युता ने सदगुरु को ये बात इंटरनल ईमेल से बताई, जिस पर सदगुरु ने लिखा यस टू बोथ यानी दोनों चीज़ों के लिए हाँ। जिन सूत्रों से हमें ये ईमेल मिला उनके द्वारा ये दावा किया गया कि ये ईमेल chamundi333@gmail.com सदगुरु द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जिस तरह ईसा फाउंडेशन की मां प्रद्युता ने अपने ईमेल को सदगुरु के नाम से संबोधित किया है, इससे भी ये पता लगता है कि इस ईमेल को सदगुरु ही चला रहे थे। फिर भी हम ये काम जांच एजेंसियों पर छोड़ते हैं कि वे ये पता लगाएं कि आखिर सदगुरु के आश्रमों में क्या हो रहा है और ये ईमेल सदगुरु का ही है या किसी और का है, क्योंकि सबूत के तौर पर हम कम से कम 2 ऑफिशियल ईमेल आईडी की ईमेल्स यहाँ दे रहे हैं, एक भारती का ईमेल और दूसरा मां प्रद्युता का ईमेल। तीसरा ईमेल जिसे मां प्रद्युता ने सदगुरु के नाम से संबोधित किया है, इसलिए इसके जांच की जिम्मेदारी का काम हम अपने आप पर नहीं रखते बल्कि जांच एजेंसियों पर छोड़ते हैं। इन इंटरनल ईमेल्स को पढ़ने से पता चलता है कि सदगुरु से यस टू बोथ जवाब मिलने के बाद मां प्रद्युता ने इस ईमेल को जग्गी वासुदेव की करीबी भारती वरदराज को फॉरवर्ड कर दिया। आगे भारती और मां प्रद्युता की बातचीत से पता चलता है कि मां प्रद्युता और भारती वरदराज के बीच इस बारे में पहले से ही बातचीत हो चुकी थी और भारती के कहने पर ही मां प्रद्युता ने सदगुरु को ये ईमेल किया।